हेलो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान का 20 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो झारखंड उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल, दरोगा, पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं, ये सारा प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वातावरण में नमी की मात्रा के कारण डैश एक जगह की नमी को इंगित करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो होगा नमी। नमी जो है दोस्तों, वो एक जगह की नमी को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं, नमी को हम लोग आर्द्रता भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि नमी को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है, तो नमी को मापने वाला यंत्र का नाम हाइग्रोमीटर होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइग्रोमीटर। हाइग्रो या हाइड्रोमीटर भी कह सकते हैं। हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर से जो होता है वो नमी को मापा जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन ग्रह कौन सा है? सबसे तेज कौन सा ग्रह घूमता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह होता है वो सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन वाला ग्रह होता है। बृहस्पति को हम लोग इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। यह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह होता है। दोस्तों मैं बता दूं, जो बृहस्पति ग्रह होता है ये सबसे बड़ा ग्रह भी होता है। सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? जुपिटर ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। इसको भी याद रखना है, पीला ग्रह। पीला ग्रह पूछेगा तो वह बृहस्पति ग्रह ही होता है। चलते हम लोग अगला प्रश्न। देखिए, बेसाल्ट डैश का एक उदाहरण है, यानी कौन सा चट्टान का या कौन सा पत्थर का उदाहरण है? बेसाल्ट। तो अब क्या रखना है, यह अग्नेय चट्टान का होता है। अग्नेय चट्टान यानी हम लोग अग्नेय चट्टान को अग्रिमय पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? बताना है, बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पेशी बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पेशी बल। पेशी बल यानी हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं, क्योंकि यह बल तभी उत्पन्न होता है जब हमारा शरीर किसी वस्तु के संपर्क में आता है, तब ये पेशीय बल का ये उत्पन्न होता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, डैश दिया हुआ है, नकारात्मक आवेशित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। ये देखना है, वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नकारात्मक आवेश है, आप सबको पता है, जो नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। अगर पूछेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, तो देखना है जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जे थॉमसन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, लावा से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है? बताना है कि लावा से बने चट्टानों को क्या कहते हैं। ये देखना है, लावा से बने चट्टानों को आगरी चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगरी चट्टान कहते हैं। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला नंबर है, आग बुझाने वाले यंत्र डैश गैसों से भरे जाते हैं, यानी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा गैस भरा होता है उसके अंदर? याद रखना है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, जो आपातकालीन स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मान क्या होता है बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर मान क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर जो है सी और इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फार्मूला आता है, जब फार्मूला में पुट करेंगे तो लास्ट में आएगा 32 डिग्री आपका आ जाएगा। कौन सा फार्मूला होता है? देखिएगा, C/100 बराबर F
-32°/180। जब इसमें आप रखेंगे, यहाँ पर सी के जगह पे 0 को रखेंगे तो लास्ट में निकल कितना आएगा, 32°F आ जाएगा। चलते हैं ना अगला प्रश्न। अगला है हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे आसवन कहा जाता है। देखिए किस में आसवन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला में आसवन है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है देखिए एयू का प्रतीक है, यानी किसका है, एयू किसका प्रतीक है। तो आप सही पता है, हम लोग जो सोना को हम लोग एयू से दर्शाते हैं। ठीक है, सोना का जो सांकेतिक रूप होता है वो एयू ही होता है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं जो सोना है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। दोस्तों मैं बता दूं जो सोना का जो सबसे जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है ना, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। चलते हैं ना अगला प्रश्न। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है वो कौन है। कौन सा ऐसा युक्ति है जो ध्वनि तरंग को विद्युत में बदल देता है। तो दोस्तों माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन जो है वो विद्युत तरंग को ध्वनि तरंग को वो विद्युत में बदल देता है। आते हैं अगला प्रश्न। अगला है डैश वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई है। तना है किससे हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, उसका इकाई बताना है आपको। ठीक है, क्या होता है इकाई, वायुमंडलीय दाब जो मापते हैं उसका इकाई क्या होता है। तो होता है दोस्तों हेक्टोपास्कल होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा, हेक्टोपास्कल होता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है हवा की गति और दिशा मापने के लिए उपकरण यानी कौन सा उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं। हवा की गति और दिशा मापने के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वो उपकरण है दोस्तों एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है डैश दिया हुआ है के कारण ग्रह अपने कक्ष में अपने गति पर रहते हैं। किसके कारण वो अपने गति पर रहते हैं, अपने कक्ष पर ही बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण और केंद्र प्रसारक बल के कारण ही वो जो होता है वो अपने कक्ष पे गति करते रहता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण और केंद्रीय प्रसारक बल। आते हैं अगला प्रश्न। अगला है सीसा पेंसिल लीड डैश बंधक का एक उदाहरण है। तो ना सीसा पेंसिल लीड किसका एक बंधक का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वंडरवाल। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट हो जाएगा, वंडरवाल। चलते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला है देखिए ऊन एक डैश है, माने ऊन एक क्या है बताना है। तो आप सभी को पता होगा जो ऊन होता है दोस्तों वो एक नेचुरल पॉलीमिड होता है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमिड। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको लोग प्राकृतिक पॉलीमिड भी कहते हैं, या नेचर लिखा गया है, यहाँ पर नेचुरल होगा है ना, नेचुरल जिसको हम लोग कहते हैं। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन विभिन्न द्रव्यमान वाले संख्या को क्या कहते हैं। क्या रखना है, उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिसका परमाणु संख्या जो होता है ना वो समान रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होता है वो अलग अलग रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आइसोटोप्स कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। टरबाइन दोइन से डैश इसे विद्युतमय ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो वो बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ये रखना है जो टरबाइन दोहन से जो होता है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतमय ऊर्जा में बदलने का प्रक्रिया उसे बदला जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टरबाइन दोहन से
यांत्रिक ऊर्जा इसे विद्युतमय ऊर्जा में बदला जा सकता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश दिया हुआ है, बताना है सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, कौन है आपको ये बताना है। तो सरल सुगंधित जो हाइड्रोकार्बन है दोस्तों वो है C6H6। कौन है दोस्तों? C6H6। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला ही है, C6H6। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है वातावरण की निम्नतम परत को क्या कहते हैं, बताना है वातावरण की निम्नतम परत को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग दोस्तों कहते हैं टोपोस्फेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोपोस्फेयर। टोपोस्फेयर को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है ना, टोपोस्फेयर जो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में हम लोग इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सारा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।